सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। चौथ माता की जय। प्रिय श्रोताओं, आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी है और आज आप सुनेंगे चौथ माता की कथा और आरती। जब जीवन में हर ओर अंधकार हो, जब संतान का सुख दूर प्रतीत हो, जब स्त्री का सौभाग्य संकट में हो और जब मन चिंता से घिरा हो, तब एक ही नाम आशा की किरण बनकर उभरता है, चौथ माता का। चौथ माता नारी शक्ति के प्रतीक है। वे माँ पार्वती का रूप है जो व्रत रखने वाली स्त्रियों के तन, मन और परिवार तीनों की रक्षा करती है। उनकी कृपा से संतान की आयु बढ़ती है, सौभाग्य अखंड रहता है और स्त्री के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। आज की यह व्रत कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और मातृशक्ति के प्रति हमारे विश्वास का प्रमाण है। कहा गया है कि जो श्रद्धा से चौथ माता की कथा सुनता है, उसका जीवन संकटों से मुक्त होता है और सौभाग्य स्थिर रहता है। तो आइए श्रोताओं, पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनते हैं चौथ माता की यह दिव्य, चमत्कारी और मंगलदायिनी कथा। उससे पहले हम सभी मिलकर भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें और कथा का श्रवण करें। एक बार गणेश भगवान एक छोटे से बालक का रूप धरकर चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर धरती लोक पर आए और वहाँ पर एक गांव में गए, जहाँ वह एक किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, ला मैं बना दूं। अब वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, आपके घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो ना, वही चढ़ा दो। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वही किया। वह घर के भीतर गई और घर का सबसे बड़ा भगोना लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि उसमें जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में उन्होंने डाले थे, वह तो पूरा भरकर बड़ा हो गया था। अब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ, तब तक खीर तैयार हो जाएगी। खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई ने पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी माई जब भी कुछ बनाती तो बिना गणेश भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाती, न ही किसी को खाने देती। तब उन्होंने मन ही मन कहा, गणेश जी तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर खीर बच्चों को दे दी। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बूढ़ी माई ने सोचा, यह तो उस बालक से चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उन्होंने उस पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। बूढ़ी माई की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाया और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भी भूख लग रही थी, तो उन्होंने भी एक कटोरा खीर को भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी आपको भूख लगे। ऐसा कहकर भोजन करना शुरू कर दिया और खीर भी खा ली। तब तक गणेश जी आ गए तो बूढ़ी माई ने कहा, अरे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बूढ़ी माई ने कहा, खीर खा ली? अरे कब खाई? तू तो यहाँ था भी नहीं। गणेश जी ने कहा, जब तुम्हारे पोता पोती ने खीर खाई तब खाई थी, जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई थी तब खाई थी, और जब तुम्हारी बहू ने खाई थी तब भी मैंने खाई। अब तुमने खाई तो भी मैंने ही खाई, पूरा पेट भर गया मेरा। पूरी बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लो, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर भला उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने कहा, अरे दादी, चक्की के नीचे देखो तो झूठा कटोरा पड़ा है, और तुमने तो मुझे भोग लगाया, लेकिन तुम्हारी बहू ने तो वैसे ही खा ली। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ तो जरा, यह बची हुई खीर का मैं क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी में जमा दो। पूरी तो बूढ़ी दादी ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी खीर का बर्तन पूरा भरा ही था। जब यह बात राजा को पता चली तो बूढ़ी दादी को बुलाया और पूछा, क्या रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में अच्छा लगे या तो हमारे घर में पर शोभा दे? तो बूढ़ी दादी ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया और लाते ही जब उसमें से खीर मांगी तो खीर की जगह पर कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कांच, केंचले हो गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, अरे बूढ़ी दादी, आपने यह बर्तन वापस ले जाओ, हमने तुम्हारा बर्तन तुम्हें वापस दिया है। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज, अगर आप देते तो पहले ही
कभी देते। यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने वह बर्तन वापस ले लिया। उनके हाथ में लेते ही उस बर्तन में दुर्गंध दूर हो गई, सुगंधी आने लगी। घर आकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से कहा, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करें। तब गणेश जी ने कहा, करना क्या है बूढ़ी दादी, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, जो कुछ भी नहीं मिला। तब बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो ना है, ला मैं देखूं। ऐसा कहकर वह सुई लेकर खोदने लगी। जब वह सुई से खोद रही थी तो टन टन करते 2 धन के मटके निकल आए। आपकी बहू रानी बोली, सासू जी गणेश जी तो थारो साचा ही है। सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, रे बहानी गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी, भगवान जैसा आपने बूढ़ी दादी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। बोलो गणपति महाराज की जय। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बूढ़ी माई बहुत ज़्यादा गरीब थी। उन बूढ़ी माई के परिवार में उनका एक बेटा था, वही उनके बुढ़ापे का एकलौता सहारा था। उनके पास कुछ न था तो नहीं, लेकिन गांव के जितने भी घरों में पशु थे उन लोगों के पशुओं को बूढ़ी माई का बेटा जंगल में चराने ले जाया करता था। शाम होने पर सभी गांव के सुपुत्र कर दिया करता था। पशु चराने के बाद गांव वाले जो कुछ भी दिया करते थे उसी से माँ बेटे का घर चलता था। इसी तरह से किसी तरह से उनके दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, बूढ़ी माई का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने के लिए ले जा रहा था तो रास्ते में उसे गांव की कुछ महिलाएं मिली, जिनमें से एक बुजुर्ग सी दिखने वाली महिला थी। उसने बेटे से कहा कि बेटा, तुम तो सारा दिन जंगल में गाय चराते फिरते हो, घर में तुम्हारी माँ बैठकर पकवान बना बना कर खाती है। लड़का बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी माँ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। तब गांव की वह महिला बोली कि अगर तुम्हें विश्वास न हो तो आज जरा घर थोड़ा जल्दी जाकर देख लेना। जाकर तुम खुद ही देखो अपनी आँखों से तो तुम्हें पता लग जाएगा। जब तुम अपनी आँखों से देखोगे तब तो तुम्हें विश्वास होगा ही ना। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में आखिर क्या मेरा क्या जाता है। अब लड़का हर दिन जिस समय पर अपने घर पहुंचा करता था, आज उस समय से थोड़ा पहले वो घर आ गया। उस दिन सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई ने सकट चौथ का व्रत रखा था। वह तो तिलकुट बना रही थी। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी रखी थी जिसमें से वह तिल भून रही थी। जलते हुए चूल्हे पर चढ़ी हुई कढ़ाई देखकर और उसमें तिल भुने जाते देखकर अब तो लड़के को गांव की महिलाओं द्वारा सुनी गई बातों पर विश्वास होने लगा। उसने सोचा तो आखिरकार गांव की जो भी चाची ताई थी ठीक कह रही थी। और यह देखिए, मैं तो जंगल में भूखा प्यासा दिन भर भटकता रहता हूँ, पशु चराता फिरता हूँ और मेरी माँ घर में पीछे पकवान बनाकर खाती है। अब उसे गांव की महिलाओं द्वारा सीख लग गई। वह तो लड़का अपनी माँ से बोला, माँ मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटा ऐसी क्या बात हुई जो तू ऐसी बात सोच रहा है और कह रहा है। बेटा बोला, मैं तो चला जाता हूँ जंगल में और देख रहा हूँ तुम मेरे पीछे पकवान बनाकर खाती हो। मुझे खिलाना तो दूर, तुम मुझे बताती तक नहीं हो। माँ अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं तो जंगल में जाऊँगा। और बूढ़ी माई ने अपने इकलौते बेटे को बहुत समझाया कि बेटा आज तो सकट चौथ का व्रत है, इसलिए तिलकुट बना रही थी, लेकिन बेटा नहीं माना। बूढ़ी माई समझ गई कि जरूर इसे किसी ने सिखा पढ़ा दिया है और अब यह कहने से नहीं मानेगा। जब बेटा जाने लगा तो बूढ़ी माई ने बेटे से कहा कि बेटा यह ले सकट चौथ व्रत के तिल हैं, इन्हें तुम अपने साथ लेकर जाओ और हाँ, जब भी कभी तुम पर कोई मुसीबत आए तिल पूरे के बैठ जाना और अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती होंगी तो तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने फिर भी माँ का मन रखने के लिए अपने हाथ में वह तिल ले ली और घर छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल के पास पहुंच गया। जब जंगल के अंदर गया तो देखा सामने एक बहुत बड़ा खूंखार शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा, आज तो मेरा बचना मुश्किल है, अब तो मुझे मरना ही है। अब वह मार डालेगा। कांपने लगा, थर थर काँप रहा था। और जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है तो डर के मारे सबसे पहले उस व्यक्ति को अपनी माँ की याद आती है। उस लड़के को भी अपनी माँ की याद आ गई। जैसे ही माँ की याद आई तो उसे माँ की कही हुई बात भी याद आ गई कि बेटा
जब भी कोई मुसीबत पड़े तो तिल पूर कर बैठ जाना। अब बेटे ने झट से अपनी जेब से तिल निकाले और पूर कर वहीं बैठ गया और कहने लगा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो आज मैं मारा जाऊँगा या मेरा मरना तय है। जैसे ही उस लड़के ने ऐसा कहा, देखते ही देखते सकटा माता की कृपा से वह शेर गाय बनकर पूंछ हिलाता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि बूढ़ी माई ने तो केवल अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। अब वह लड़का इधर जंगल में राम राम करता हुआ आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान करती हुई आ रही थी। अब उसने सोचा कि अगर मैं नदी पार करूँगा तो मैं इतने गहरे पानी में डूब के मर जाऊंगा। एक तो नदी का बहाव तेज है, ऊपर से तूफान भी आया हुआ है। अगर मैं यह नदी पार नहीं करता हूँ, रात भी हो गई है, पीछे घना जंगल है और जंगल में रहने वाले जंगली जानवर तो मुझे निश्चित ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे कच्चा खा जाएंगे। आगे कुआं, पीछे खाई, फिर याद माँ की आई। अब वह लड़का फिर से तिल पूर के बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माई, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम के व्रत करती थी तो यह नदी दो रास्तों में बट जाए और मुझे रास्ता दे दे, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। अब जैसे ही लड़के ने ऐसा कहा, नदी देखते ही देखते दो हिस्सों में बट गई। अब उसे आगे जाने का रास्ता मिल गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। नदी पार करके वह दूसरी नगरी में पहुंच गया। वहां तो उसने देखा कि एक बुढ़िया पुए बनाते जाए और आंखों से जारज आंसू बहाकर रोती जाए। उसने इस तरह से पकवान बनाती और रोती हुई बूढ़ी माई को देखा तो पूछा, अरे माई, पूड़े बना रही हो? इसका मतलब तुम्हारे घर में कोई खुशी का माहौल है और साथ साथ तुम रो भी रही हो, तो ज़रूर तुम्हारे मन में कोई दुख भी है। अब मुझे बताओ, यह खुशी और दुख एक साथ कैसे? तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी नगरी में हर छठे महीने आवा पकता है। उस आवे में एक इंसान की बलि दी जाती है और इस इंसान को आवे में मिट्टी के बर्तन के साथ बिठाया जाता है और वह जीवित नहीं बचता। हर घर से रोज एक घर का नंबर आता है। आज मेरे बेटे की बारी है और मेरा तो एक ही बेटा है। अगर मेरा बेटा आवे में बैठ जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा बेटा तो आज मर जाएगा। यही सोच सोचकर मैं दुखी हूँ और रो रही हूँ और आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है। मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार मैं उसके लिए पुए बनाऊँ, पकवान बनाऊँ, इसलिए आखिरी बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ। तो सोचा कुछ अच्छा बनाकर खिला दूँ और मेरे बेटे को पुए बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए पुए बना रही हूँ। उस दुखिया की बात सुनकर बूढ़ी माई के बेटे को उस पर दया आ गई, तो वह कहने लगा, बूढ़ी माई, अगर तुम यह सारे पुए मुझे खिला दो तो मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊँगा। तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा तू तो जितने चाहे मर्जी उतने पुए खा ले, चाहे तो सारे खा ले, लेकिन यूँ किसी की आई पर भला कौन जाता है? बुलावा मेरे बेटे का है, लेकिन उसकी मृत्यु का कौन अपने हाथ में लेगा? तू उसके बदले क्यों जाएगा? ऐसा भला कौन खुद की मौत को गले लगाता है? लेकिन वह बूढ़ी माई का बेटा बोला, माँ आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। इस तरह भर पेट पुए खाकर वह सो गया। उसे तो गहरी नींद आ गई। इधर राजा के आदेश पर सैनिक बूढ़ी माई के बेटे को लेने के लिए आ गए और उसका द्वार खटखटाने लगे। बूढ़ी माई ने जैसे ही आहट सुनी तो वह दूसरे कमरे में सो रहे उस अजनबी लड़के के कमरे में गई और बाहर से दरवाज़ा कभी कुंडी कभी खिड़की खटखटाने लगी, लेकिन वह लड़का तो गहरी नींद में सोया हुआ था। आखिरकार बहुत देर तक खटखटाने के बाद वह लड़का उठकर बैठ गया और बोला, माई आ गए क्या लेने वाले? तो बूढ़ी माई बोली, हाँ बेटा, राजा के सैनिक आ गए हैं। और फिर वह बेटा सैनिकों के साथ साथ चला गया, जाके आवा में बैठ गया। आवा में बैठते ही उसे अपनी माँ की याद आई। उसने अपने हाथ में फिर से तिल लिए और बोला, हे सकट माता, अगर मेरी माता मेरे नाम के व्रत करती है तो आज यह जलती आग में मेरा कुछ भी न बिगाड़ पाए। मैं इस आग में न जलूं, नहीं तो आज मेरे जलना तय है। 3 दिन हो गए हैं। वही पास में ही कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चों की गिल्ली उस बड़े से मटके में जा टकराई, जिसके अंदर वह लड़का और कुछ बर्तन रखे थे और आवा पका हुआ था। जैसे ही टन टन सी आवाज़ आई और उस मटके में से तो आसपास के सभी लोग हैरान रह गए कि पहले तो यह आवा 6 महीने में पकता था, आज 3 ही दिन में कैसे पक गया।
यह बात जानते ही सारी नगरी इकट्ठा हो गई। राजा को पता चला तो राजा को भी बुलवाया लिया गया। अब तो उस आवे के चारों ओर बड़ी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। अब राजा ने सैनिकों से कहा कि मटका उतारो। जैसे ही सैनिकों ने मटका उतारने लगे, अंदर से आवाज़ आई, भाई धीरे धीरे उतारो, भाई धीरे धीरे उतारो। यह आवाज़ सुनते ही सैनिक तो डर गए मारे दूर भाग गए कि आज तक तो इसमें से कभी कोई आवाज़ नहीं आई, लगता है अंदर कोई भूत है। अब तो राजा भी तलवार निकालकर खड़ा हो गया और बोला, सच सच बता, मटके के अंदर तू कौन है? तब मटके में से बूढ़ी माई का बेटा निकला और बोला, महाराज मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं ना ही कोई पिशाच हूँ, बल्कि मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ और मेरी माई मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत किया करती थी। मैं तो बस गांव की चाची ताई के सिखावे में आ गया और घर छोड़कर निकल आया। मेरी माँ ने चलते समय मुझे यह कुछ तिल दिए थे और कहा था, बेटा अगर कभी तुझ पर कोई मुसीबत पड़ेगी तो वह टल जाएगी। अब भाई यह देखो कि मैं यह तिल पूरे के किसी भी मुसीबत में जाता हूँ और वहाँ पर तिल पूर कर बैठ जाता हूँ तो मेरे ऊपर जो भी मुसीबत आती है वह टल जाती है। यह बात सुनकर रानी बोली, राजा जी क्यों न अपनी राजकुमारी का ब्याह हम इससे करा दें, क्योंकि इसकी तो आग भी नहीं जला सकी। राजा को रानी की बात सही लगी और फिर राजा रानी ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब बूढ़ी माई का वह बेटा राजा के राजमहल में घर जमाई बनकर रहने लगा। अब तो बड़े ठाट बाट से उसके दिन बीतने लगे। राजा की बेटी वह बूढ़ी माई का बेटा दोनों एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते बूढ़ी माई को अपने गांव की, अपने देश की याद आई और अपनी माँ की याद आई। तो बूढ़ी माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि देखो, आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत जोर से बारिश होगी। राजा की बेटी यह बात सुनकर हैरान रह गई। फिर पूछने लगी, क्या आपका भी कोई गांव है? तो बूढ़ी माई का बेटा बोला, हाँ हमारे भी गांव है, हमारा भी घर है और मेरी माँ भी है, सब कुछ मेरी माँ ही तो है। राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम भी अपने घर चलेंगे बूढ़ी माई के पास। बूढ़ी माई का बेटा बोला कि तुम अपने पिताजी से पूछ लो, अगर वह कहेंगे तो ही हम तुम्हें अपने घर ले जाएंगे। अब तो राजा की बेटी महल में जाकर अपने पिताजी से बोली, पिताजी आपके जमाई जी अब अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई, लाख जमाई, घर जमाई, खाक जमाई, ठीक है, तुम दोनों अपने घर को जाओ, कमाओ खाओ, अच्छे से अपनी घर गृहस्थी बसाओ, हम तो भाई इसी राजी हैं, इसी में खुश हैं। अब तो राजा ने विदाई से पहले खूब ढेर सारे हीरे मोती जवाहरात, हाथी, धन, घोड़े आदि देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब वे दोनों खुशी खुशी चल पड़े। इधर जब बूढ़ी माई का बेटा गांव के पास आ गया तो उसने एक सैनिक को अपने घर में भेजा कि जाओ और जाकर मेरी माँ को बता दो कि उनके बेटा बहू आ गए हैं। अब सैनिक गए तो देखा कि बूढ़ी माई तो रो रो कर अंधी हो गई है। सैनिकों ने जाकर कहा कि बूढ़ी माई आपका बेटा और बहू आए हैं। बूढ़ी माई सैनिकों से बोली, बेटा सारा गांव तो मेरी हंसी उड़ाता है, अब तुम भी हंसी उड़ाने लग गए। मेरा बेटा तो घर छोड़कर चला गया क्योंकि उसे तो सीख लग गई थी और पता नहीं अब तो उसे कोई जानवर खा गया होगा, वह जिंदा भी है कि नहीं, और मुझे तो उसकी कोई खबर भी नहीं। तो सैनिक कहने लगे, नहीं माई, आपका बेटा सचमुच आया है और अपनी पत्नी को भी लेकर आया है। अब तो सारा गांव इकट्ठा हो गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया है, लेकिन बूढ़ी माई को तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा था। तब वह हाथ जोड़कर सक्टा माता का ध्यान करके बोली, हे सकट चौथ माता, अगर मेरा बेटा सचमुच आया है तो दूध की धार सीधी इसके मूँछों पर पड़ेगी। अब उसे चमड़ी की अंगनियाँ पहनाई गई। जैसे ही बूढ़ी माई का बेटा उसके सामने आया तो अंगियाँ फट कर दूध की धार छाती से बहकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई। अब तो पूरे गांव में हंगामा मच गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया, बूढ़ी माई का बेटा आ गया। सकट चौथ माता की कृपा से बूढ़ी माई की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा बहू सामने आए, उन्हें देखकर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई, अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माई मुझे माफ़ कर दो, मैं तो चाची ताई के सिखावे में आ गया था और घर छोड़कर चला गया था। तुम तो मेरे नाम के ही व्रत रखती थी और तुम्हारे दिए गए तिलोनी और सकटा माता ने ही हर मुसीबतों में मेरी रक्षा की है। बहू
बेटे को देखकर बूढ़ी माई अपने पुराने सारे दिन दुख दर्द भूल गई और फिर बोली, बेटा, सकट चौथ माता ने तो मुँह लौटाया है, साथ में ब्याज भी लौटा दिया। अब तो बूढ़ी माई के ठाठ हो गई। बेटा बहू खूब मन लगाकर खुशी से बूढ़ी माई की सेवा करने लगे ही। हे सकट चौथ माता, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माई पर करी वैसी कृपा सब पर करना। इसी कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना, सभी के जनों पर करना, हम पर भी करना। यह थी सकट चौथ माता की कहानी। अब सुनिए 12 महीने सुनी जाने वाली चौथ माता की कहानी। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो अपने बेटे को हर सकट से बचाने के लिए 12 महीने की चौथ व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक पूजा करती, एक हाथ करके लिए निकालती और एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका लड़का ताई से मिलने गया। उस दिन चौथ का दिन था। ताई ने भी व्रत रखा था। उसने ताई से पूछा कि माँ, मैं तो 12 चौथ करती हूँ। तब ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह भी एक चौथ नहीं करेगी। लड़के को लग गई ताई सच कह रही थी। घर जाकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसके साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी सहायता करेंगे। तब वह बेटा आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले तो वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर में से एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। तब लड़का बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तब बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खीर खाकर और पुए खाकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। कहते ही तुरंत दैत्य का सिर कट गया। उसका लड़का वापस आ गया। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह एक राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चिन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो यह आवा मेरे लिए मेरी बलि बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे न लग जाए। राजा ने उसे निकलवाया और उससे पूछा कि इस आवे में से तुम बच कैसे गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को एक बार फिर से याद करके आंखें सुराही में डाले और कहने लगा, मैं भरवा बनूं, सुराही में निकलूं। लड़का भरवा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। उधर अब लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा धन दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन वह लड़का अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसकी माँ उसे आते हुए दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे उठाकर गले लगा लिया। अब तो लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। नगर के अब सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। चौथ माता जैसी बूढ़ी माँ उसके बेटे की सहायता करी, आपने वैसी ही हम सबकी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर भी कृपा बनाए रखना।
प्रेम से बोलो चौथ माता की जय। अब सुनिए चौथ माता की आरती। ओम जय चौथ माता मैया जय चौथ माता, बोलो जय चौथ माता। श्री चौथ माता सच्चे मन से सुमरे, सच्चे मन से सुमरे, सब दुख दूर भयो। ओम जय चौथ माता मैया जय चौथ माता। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, मैया शोभा अति भारी, मैया शोभा अति भारी। देखत रूप मनोहर, देखत रूप मनोहर, असुरन भय भारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महाश्रृंगार सुहावन, ऊपर छत्र फिरे, मैया ऊपर छत्र फिरे। सिंह की सवारी सोहे, सिंह की सवारी सोहे, कर में खड़क धरे। ओम जय श्री चौथ माता मैया जय श्री चौथ माता। मैया बाजत नौबत द्वारे, अरु मृदंग डमरू, मैया अरु मृदंग डमरू। 64 योग्य नाचत, 64 योग्य नाचत, नित्य करे भैरो। ओम जय श्री चौथ माता। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे मैया, तेरा ध्यान धरे मैया। ऋषि मुनि नर देवा, ऋषि मुनि नर देवा, चरणों में आन पड़े। ओम जय श्री चौथ माता मैया जय श्री चौथ माता। चौथ माता की आरती जो कोई स्वागन गावे, मैया जो स्वागन गावे। गावे बढ़त सुहाग की जय, लाल बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ माता मैया जय जय श्री चौथ माता। प्रेम से बोलिए श्री चौथ मैया की सच्चे मन से सुमरे, सच्चे मन से सुमरे, सब दुख दूर भयो। ओम जय श्री चौथ माता की जय। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर किए बिना ना भूलिएगा।